हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग भी वेट कर रहे हैं एनडीएमसी के मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट आने का। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्दी एनडीएमसी अपनी साइट पर मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करने वाली है। वो 1 या 2 वीक के अंदर एनडीएमसी अपनी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर देगी। तो बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर जैसे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करती है तो किस तरह से आप एनडीएमसी की साइट पर जाके मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अगर आपको टेंशन हो रही है कि यार ऐसा नहीं हो मेरिट लिस्ट आ जाए और हमको पता ही ना चले कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, तो आपको एनडीएमसी की साइट पे जाके डेली अपडेट चेक करते रहना चाहिए कि जैसे ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो आपको तो पहले पता चल जाए। तो मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी आप किस तरह से एनडीएमसी की साइट पर जाके डेली अपडेट चेक करें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कुछ अनुमान लगा के बताऊँगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने % चांसेस हैं। बिकॉज इसका पूरा सिलेक्शन 10th 12th और ग्रेजुएशन और BEd DEd के मार्क्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो और सीट बहुत ही कम सीट्स हैं। तो मैं आज आपको अनुमान लगा के बताऊँगी कि हाँ, अगर आपका स्कोर इतने से बीच में है तो आपका सिलेक्शन होने के कितने % चांसेस हैं। और इसके अलावा अगर मेरिट लिस्ट में मान लो आपका नाम नहीं आता है तो आप कुछ पेशेंस रखिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी एनडीएमसी अपना डिक्लेयर करती है। तो कुछ वेटिंग लिस्ट में से भी कुछ कैंडिडेट को लेती है। तो आपका अगर मेरिट में नाम नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ी पेशेंस रखें, हो सकता है आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाए। और हाँ, जैसे ही एनडीएमसी अपनी मेरिट लिस्ट अपनी डिक्लेयर करती है तो उसके 10 या 15 दिन का ही टाइम आपको देगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो प्लीज़ गाइस, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए, क्योंकि ना फिर लास्ट में ऐसा ना हो कि आपकी डिग्री मार्कशीट आई नहीं है, ऑनलाइन आनी है, अप्लाई किया है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने वाले हैं। हो सकता है आपको वो सिलेक्शन ना दे। इसलिए मैं आज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो वेरिफिकेशन के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एकदम तैयार होकर रखिए कि जैसे ही हमारा नाम आता है तो यार हम तैयार हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो आप सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही दिक्कत होती है। उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छी जॉब है एनडीएमसी की, अच्छी सैलरी दे रहे हैं वो लोग। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मत मिस रखिएगा, सब तैयार करके रखिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि एनडीएमसी 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी वेटिंग लिस्ट डाल देगी साइट पे। तो हाँ, चलो हम देखते हैं कि हम किस तरह से चेक करें एनडीएमसी की साइट पे जाके वेटिंग लिस्ट मेरिट लिस्ट को। और डेली जो डेली अपडेट कर रही है तो हमें डेली अपडेट जाके चेक करने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो हमें पता ना चला या लेट पता चले एनडीएमसी डिक्लेयर कर दे। तो चलो हम देखते हैं। आपको एनडीएमसी के रिजल्ट सर्च करने के लिए गूगल पे सिंपली जाना है और वहाँ जाके आपको mcdonline.nic.in सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो इधर इस तरह की आपको विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको एनडीएमसी का, एसटीएमसी का, मतलब नॉर्थ साउथ और ईस्ट तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अपन को एनडीएमसी का देखना है, इसलिए अपन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे एंटर हेयर पर क्लिक कर देंगे। जैसे एंटर हेयर पर क्लिक करेंगे हम मेन साइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ एनडीएमसी के कई सारे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, बट हमें इन सबसे कुछ नहीं लेना है। हमें यहाँ साइड में 3 लाइन मिलेंगी, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ कई सारे टैब्स खुल के आएंगे, बट हमें कैरियर वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे हम इस टैब पे क्लिक करेंगे देन 2 और ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन, एक होगा रिक्वायरमेंट का। तो हमें अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप की हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें कई सारे टैब हैं अवेलेबल जॉब्स, जॉब्स अवेलेबल होंगी एनडीएमसी पे। आप अपना एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। क्लोज जॉब्स में आपको ऐसी जॉब मिलेंगी जो जॉब क्लोज हो चुकी हैं। इंटरव्यू शेड्यूल में एनडीएमसी जो इंटरव्यू लेता है जॉब के वो अपना डालता है सारा। और रिज़ल्ट फाइनली जो हमें मेरिट लिस्ट चेक करना है वो हमारा मिलेगा रिज़ल्ट वाले टैब में। जैसे हम रिज़ल्ट में क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जहां आपको नॉर्थ दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का, इस तरह के हमें 3 लाइंस मिलेंगी। बट हमें एनडीएमसी का देखना है तो हम एनडीएमसी पर जाके क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ आ रहा है नो रिजल्ट अपलोड फॉर दिस कॉर्पोरेशन, बिकॉज एनडीएमसी की तरफ से अभी भी कोई भी लिस्ट या रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ नो रिजल्ट अपलोडेड आ रहा है। जैसे ही यहाँ रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा गाइस, तो आपको यहाँ आपकी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप इसको डेली चेक करते रहिएगा एनडीएमसी की साइट को जाके, ऐसा ना हो कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए हमें पता ना चले। तो आपको सिंपली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आके अपने रिजल्ट को चेक कर लें। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एनडीएमसी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत ही कम टाइम आपको मिलेगा। इसके लिए मैं रिक्वायर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको DOB में डेट ऑफ बर्थ आपका उसी से मैच किया जाएगा, तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको एवरी ईयर, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे सारी ईयर या सेम है आपके पास सेमेस्टर की सारी मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। और अगर आपने बीएड के थ्रू फॉर्म डाला है तो फिर आपके पास बीएड की मार्कशीट होनी चाहिए, जनरल मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा अगर किसी चीज़ का है स्पेशल एजुकेशन का, तो उसकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद आपको RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। CTET सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने CTET के थ्रू अगर आपने फॉर्म डाला है तो। इसके बाद आपको अगर आपने SC ST OBC या EWS के थ्रू अपना फॉर्म डाला है, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट उसके लिए ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने जनरल से डाला है तो आपको इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट आपने SC SC OBC EWS से डाला है तो आपको उसके लिए चाहिए होगा। इन केस ऑफ OBC एंड द OBC सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय गवर्नमेंट, और वो भी इशूड होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हैंडीकैप या कुछ आपने फॉर्म में किया हुआ है तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। या आप क्रीमी लेयर, मतलब OBC के अंदर भी ऐसे कुछ होते हैं जिनकी साल की आय होती है वो अच्छी होती है, आई थिंक 8 लाख या 10 लाख से ऊपर होती है, तो वो क्रीमी लेयर्स के द्वारा UR से, मतलब जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपने ऐसे डाला है तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए, जो शायद आपने फॉर्म के टाइम भी आपने लगाए हो, तो आपके पास 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है, शायद पैन कार्ड भी वो मान लेंगे, तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हो और आप परमानेंट हो या नहीं हो, ये सारे एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। तो गाइस प्लीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट है या नहीं है, या फिर आप बनवा लीजिएगा।